हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का संपूर्ण तैयारी करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा, यानी निम्न में से जो है कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो देखिए, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता है ना, ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का जो है सही सूत्र क्या होता है। तो देखिए, बेंजीन का जो सही सूत्र होता है ना, वो आपका C6H6 होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मीथेन का सही सूत्र अगर पूछा जाए तो देखिए, मीथेन का जो सही सूत्र होता है ना, वो आपका CH4 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वेयर इज नंदा कानन जूलॉजिकल पार्क, यानी ये जो आपका नंदन कानन जो जूलॉजिकल पार्क है ना, ये किस राज्य में स्थित है। तो अगर बात कर ले नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क के बारे में, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हु इज द अमेजन फाउंडर, यानी अमेजन के जो है संस्थापक कौन है। तो देखिए, अमेजन के संस्थापक की बात कर ले तो ये आपके जेफ बेजोस हैं। तो जेफ बेजोस आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा बात कर ले सचिन बंसल के बारे में, तो देखिए ये जो आपके सचिन बंसल है ना, ये आपके फ्लिपकार्ट के जो है को फाउंडर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्टीव जॉब्स की बात कर ले तो ये जो आपके एप्पल के जो है संस्थापक हैं। जैक मा के बारे में बात कर ले तो ये आपके जो है अली बाबा के जो है आपके फाउंडर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए, अगर अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले तो इस राज्य में जो है एक राज्यसभा सीटों की संख्या है। तो एक आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो कितनी है। ये जो आपको कमेंट करके जो है जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वेयर इज द मोढेरा सन टेम्पल लोकेटेड, यानी ये जो आपका मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ना, ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो गुजरात राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछा जाए तो देखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन केरला, यानी निम्न में से कौन सी झील जो है केरल में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका वेम्बनाड जो झील है ना, ये केरल राज्य में स्थित है। तो वेम्बनाड झील आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कोलेरू झील के बारे में, तो देखिए ये जो आपका कोलेरू झील है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर बात कर ले हुसैन सागर झील के बारे में, तो ये आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। चिल्का झील की बात कर ले तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, यानी प्रेरकत्व की जो है ऐसा इकाई क्या होती है। तो देखिए, इंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है ना, वो आपका हेनरी होता है। तो हेनरी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाउ मैनी रिब्स आर देयर इन ह्यूमंस, यानी मनुष्य में जो है पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, मनुष्य में पसलियों की संख्या की बात कर ले तो ये 12 जोड़ी होती है। तो 12 जोड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी निम्न में से जो है कौन लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो देखिए, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात कर ले तो ये आपके अनंत सैनम अयंगर थे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा लोकसभा के प्रथम स्पीकर के बारे में पूछा जाए तो देखिए, लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ना, ये आपके जीवी मावलंकर थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि टू हुम
इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, यानी मंत्री परिषद जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए अगर मंत्री परिषद की बात कर ले तो ये लोकसभा के प्रति जो है ये उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो है प्रथम वायसराय कौन था। तो देखिए भारत के प्रथम वायसराय की बात कर ले तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग था, तो लॉर्ड कैनिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भारत के अंतिम वायसराय के बारे में पूछा जाए तो ये आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम सरपंच, यानी सरपंच बनाने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो देखिए सरपंच बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष होना चाहिए, तो 21 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है व्हेन डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट, यानी असहयोग जो आंदोलन है ना ये कब शुरू हुआ था। तो देखिए असहयोग जो आंदोलन है ना ये 1 अगस्त 1920 से जो है ये शुरू हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हु फाउंडेड द मद्रास होम रूल लीग, यानी मद्रास होम रूल लीग की जो स्थापना है ना ये किसने की थी। तो देखिए मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की बात कर ले तो ये आपके एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, तो एनी बेसेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर प्रश्न ये पूछा जाए पुणे होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, यहाँ पर अगर पुणे दे दिया जाए तो पुणे होम रूल लीग की जो स्थापना है ना ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल कैन एग्जिस्ट ऑल 3 फिजिकल स्टेट्स, यानी जो आपके 3 फिजिकल स्टेट होते हैं जो कि आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है, यानी इनमें से कौन सा एक ऐसा उदाहरण है जो तीनों भौतिक अवस्था में जो वो रह सकता है। तो देखिए पानी एक ऐसा उदाहरण है जो तीनों अवस्था में जो वो रह सकता है, तो वाटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है, यानी विच इज ऑल्सो नन एज सॉफ्ट कॉल। तो देखिए बिटुमिनस कोयला को जो है ये मुलायम कोयला भी कहा जाता है, तो बिटुमिनस कोयला यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच टाइम इन इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारत का जो मानक समय रेखा है ना ये ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है। तो देखिए भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय में ये जो है 5.5 घंटे का जो है वो अंतर होता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सोडियम मेटल इज कीप्ड इन व्हाट, यानी सोडियम धातु को जो है ये किस में रखा जाता है। तो देखिए सोडियम एक ऐसा धातु है जो कि आपका सबसे ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव मेटल होता है, यानी जो है प्रतिक्रियाशील मेटल होता है। तो देखिए सोडियम धातु को जो है ये मिट्टी के तेल में जो वो डुबो कर रखा जाता है, तो किरोसिन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वेयर इज आमेर फोर्ट लोकेटेड, यानी आमेर का जो किला है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए आमेर का जो किला है ये राजस्थान राज्य में स्थित है, तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ चिली साल्ट पीटर, यानी चिली साल्ट पीटर का जो है सही सूत्र क्या होता है। तो देखिए NaNO3 ये जो है चिली साल्ट पीटर का जो है सही सूत्र होता है, तो NaNO3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि नीति आयोग की जो स्थापना है ना ये कब हुई थी। तो देखिए नीति आयोग से पहले जो ये आपका योजना आयोग था, और योजना आयोग के बाद जो है ये आपका नीति आयोग की स्थापना किया गया है, यानी योजना आयोग के जगह पर जो है ये आपका नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को जो है इसकी स्थापना की गई है, तो 1 जनवरी 2015 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ऑरेंज कलर इन कैरोट इज ड्यू टू, यानी गाजर में जो नारंगी रंग होता है ना ये किसके कारण होता है। तो देखिए गाजर में जो नारंगी रंग होता है ना ये कैरोटीन के कारण होता है, तो कैरोटीन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले टमाटर में जो आपका लाल रंग होता है ना ये लाइकोपीन के कारण होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट बनवाली लोकेटेड इन हरियाणा,
यानी हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बनवाली जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए ये जो आपका बनवाली है ना, ये एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो कि आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। और ये जो आपका बनवाली है ना, ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। तो सरस्वती नदी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ रामकृष्ण परमहंस? तो देखिए ये जो रामकृष्ण परमहंस है ना, इनके जो गुरु ये जो है आपके किसके गुरु थे? तो ये आपके स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था ना, तो ये आपके गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो गदाधर चट्टोपाध्याय आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले मूल शंकर, ये जो है किसका मूल नाम था? तो ये आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो ये मूल शंकर था। वहीं अगर स्वामी विवेकानंद का मूल नाम अगर पूछा जाए तो ये नरेंद्र नाथ दत्त था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी निम्न में से जो है भारत के पहले रक्षा मंत्री जो है ये कौन थे? तो देखिए भारत के पहले रक्षा मंत्री की बात कर ले तो ये आपके सरदार बलदेव सिंह थे। तो सरदार बलदेव सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो ये जो है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले आर.के. शनमुखम सेठी के बारे में, तो ये जो है भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में अगर बात कर ले तो देखिए ये जो आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है ना, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो ये फैक्ट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी जो प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री इज नेम्ड दीवान निगारा? यानी किस देश की संसद का जो नाम है ना, ये दीवान निगारा है। तो देखिए दीवान निगारा की बात कर ले तो ये मलेशिया देश के संसद का नाम है। तो मलेशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? यानी ईमेल का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वेयर इज द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? यानी जो आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध जो संस्थान है ना, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की बात कर ले तो ये आपका देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। डायबिटीज डिजीज अफेक्ट्स विच ऑर्गन? यानी जो ये आपका मधुमेह रोग है ना, ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए मधुमेह रोग की बात कर ले तो ये आपके अग्नाशय अंग को जो है प्रभावित करता है। तो अग्नाशय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इन विच ईयर डिड द खिलाफत मूवमेंट टेक प्लेस? यानी जो ये आपका खिलाफत आंदोलन है ना, ये किस वर्ष हुआ था? तो देखिए खिलाफत आंदोलन की बात कर ले तो ये आपके वर्ष 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेनाइट रॉक इनटू? यानी ग्रेनाइट सेल का जो रूपांतरण है ना, ये किस में होता है? तो देखिए ग्रेनाइट सेल का जो रूपांतरण है ना, ये आपके जो नीस में होता है। यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन कोटोपैक्सी लोकेटेड? यानी विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी जो पर्वत है, ये कोटोपैक्सी है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अगर कोटोपैक्सी की बात कर ले तो ये जो आपका इक्वाडोर में स्थित है। तो इक्वाडोर आपका करेक्ट आंसर। अब जैसे ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न अगर पूछ लिया कि कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो ये आपको ध्यान में रखना कि ये जो आपका कोटोपैक्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इन हुज टाइम द रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1990 एडी? यानी सन 1919 ईस्वी में जो है रोलेट एक्ट, ये जो है किसके समय में जो है ये पारित हुआ था? तो जैसा कि आपको पता है कि रोलेट एक्ट ये जो है कब पारित हुआ था? तो ये आपका वर्ष 1919 ईस्वी में जो है ये आपका पारित किया गया था। और ये जो है किसके समय यानी किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में जो है ये पारित किया गया था। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इन विच ईयर डिड अकबर इस्टेब्लिश द इबादत खाना? यानी अकबर ने जो है
इबादत खाने की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में की थी? तो देखिए अकबर के द्वारा इबादत खाने की जो स्थापना है ना, ये 1575 ईस्वी में किया गया था। तो 1575 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया, यानी अनहैप्पी जो इंडिया पुस्तक है ना, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के जो लेखक है ना, ये आपके लाला लाजपत राय हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज डिस्क्राइब इन विच आर्टिकल, यानी ग्राम पंचायतों का जो संगठन है ना, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए ग्राम पंचायतों का जो संगठन है ना, ये अनुच्छेद 40 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 40 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर देयर इन द एस्टिमेट्स कमेटी, यानी जो ये आपका प्राक्कलन समिति में लोकसभा में जो है कुल कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए प्राक्कलन समिति में लोकसभा के जो है आपके टोटल 30 सदस्य होते हैं। तो 30 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि बिंबिसार वाज द किंग ऑफ विच किंगडम, यानी ये जो आपका बिंबिसार था ना, ये किस साम्राज्य का राजा था? तो देखिए बिंबिसार की बात कर ले तो ये आपका हर्यक वंश का राजा था। तो हर्यक वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। महाबली गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ विच कंट्री, यानी ये जो आपका महावेली गंगा है ना, ये किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो ये आपका श्रीलंका देश की जो है सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जर्मनी का जो एकीकरण है ना, यानी हु हैड यूनिफाइड जर्मनी, यानी जर्मनी का जो एकीकरण है ये किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए जर्मनी का जो एकीकरण है ना, ये बिस्मार्क ने किया था। तो बिस्मार्क आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भारत का एकीकरण जो है किसने किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। हु वाज द आल्सो नोन एज मैन ऑफ डेस्टिनी, यानी किसे जो है मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है? तो देखिए मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट को जो है वो जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच इज आल्सो नोन एज मेटल ऑफ होप, यानी किसे जो है आशा धातु भी जो है वो कहा जाता है? तो देखिए यूरेनियम एक ऐसा धातु है जिसे आशा धातु भी कहा जाता है। तो यूरेनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि यात्री जो इब्न बतूता था ना, ये कहाँ से आया था? तो देखिए इब्न बतूता की बात कर ले तो ये आपका मोरक्को देश से आया था। तो मोरक्को आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच ब्रांच ऑफ साइंस इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ग्रासेस, यानी विज्ञान की कौन सी शाखा जो है घासों के अध्ययन से संबंधित है? तो देखिए घासों का अध्ययन जो है ये आपका एग्रोटोलॉजी में किया जाता है। तो एग्रोस्टोलॉजी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हु इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, यानी चेचक के टीके का जो आविष्कार है ना, ये किसने किया था? तो देखिए चेचक के टीके का जो आविष्कार है ना, ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मोनाजाइट दिस डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन, यानी जो ये आपका मोनाजाइट जो रोग है ना, ये किस अंग से संबंधित है? तो देखिए मोनाजाइट रोग की बात कर ले तो ये जो आपका मस्तिष्क से संबंधित है। तो ब्रेन ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच इंस्ट्रूमेंट is used to measure the speed of an aircraft and a motor boat, यानी वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो देखिए वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला जो उपकरण है ना, ये आपका टेकोमीटर है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब जो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि विच ग्लैंड हैज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन टाइप, यानी कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की होती है? तो देखिए आपके ऑप्शन में लीवर यानी यकृत दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में थायराइड, थर्ड ऑप्शन में जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन में जो आपका पैनक्रियास दिया गया है। तो अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं जो आप कमेंट करके जो है जरूर जवाब दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह का रियल तैयारी करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।